हेलो गाइज। आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के बारे में, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और उत्तराखंड में समूह गौ से लेके एलटी लेक्चर्स के एग्ज़ाम के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीतल नामक ताबे के सिक्के को जारी किया था। तो आज से 400-500 साल पहले अनेक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। तो जीतल नामक तांबे के जो सिक्के चलाए गए थे, इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक ने, दूसरा बी ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, तीसरा सी बलबन ने, चौथा डी इल्तुतमिश ने। तो जीतल नामक तांबे के सिक्के इल्तुतमिश ने इनको शुरू किया था। इल्तुतमिश का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। थोड़ा बहुत इल्तुतमिश के बारे में भी जान लेते हैं। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पति थे। और बात करें इनके कार्यकाल के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत में इन्होंने शासन किया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। और इन्होंने एक और जो महत्वपूर्ण काम किया, जो कुतुब मीनार था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जी द्वारा बनाया गया था, उसका कार्य को इन्होंने पूरा कराया था। तो हम डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चंस के, और उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चंस के आंसर में आपको कई सारे क्वेश्चंस यहाँ आंसर मिल जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था। बहुत इम्पोर्टेंट ये बुक है, ये पुस्तक है। ए ऑप्शन है केशवदास, बी किशनदास, सी राम मनोहर लाल, डी चतुर्बुद्ध गुसाई। तो जहांगीर चंद्रिका का जो लेखक थे, वो थे केशव दास। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जहांगीर चंद्रिका में, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें जहांगीर के बारे में केशव दास जी ने लिखा था। उनके कार्यकाल, उनके शौर्य पराक्रम और दानशीलता आदि के बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा था। तो जहांगीर चंद्रिका के लेखक हो जाएंगे इसमें केशव दास। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी। ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी व्यापार से, ऑप्शन सी सैनिक प्रशासन से, डी धार्मिक मामलों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिक प्रशासन से। मनसबदारी का मतलब जो था, ये मनसबदारी जो शुरू किया गया था, ये अकबर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उस समय एक मनसब, एक पद हुआ करता था, या एक रैंक हुआ करती थी। तो इसी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, तो इसको हम जोड़ सकते हैं सैनिक प्रशासन से। तो गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के शासन में थे। तो शिवाजी के शासन में थे का पहला ऑप्शन है अष्ट अध्यक्ष, अष्ट सचिव, अष्ट प्रमुख और अष्ट प्रधान। तो शिवाजी के शासनकाल में, या शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान का जिक्र है। ये एक प्रकार की उस समय की एक कैबिनेट हम इसको मान सकते हैं। और इस प्रकार के 8 उनके मंत्री हुआ करते थे। और प्रत्येक को अलग अलग विभाग शिवाजी ने बांटे हुए थे। और ये कह सकते हैं कि हम एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री, आज की भाषा में अगर हम बात करें, तो शिवाजी के 8 जो ये व्यक्ति थे, वो एक प्रकार से इनके मंत्री थे, और इनको अलग अलग विभाग सौंपा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी। शिक्षा से, बी भू राजस्व से, सी सामुदायिक व्यवस्था से, डी व्यापार से। तो महलवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व से संबंधित थी, भूमि कर से ये संबंधित थी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको शुरू करने का श्रेय बेंटिंग को जाता है। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें महलवाड़ी व्यवस्था की, तो 1833 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। ऑप्शन ए है द्वितीय, ऑप्शन बी प्रथम,
ऑप्शन सी प्रथम एवं तृतीय और ऑप्शन डी तृतीय। तो थोड़ा बहुत गोलमेज सम्मेलनों के बारे में हम जान लेते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 3 गोलमेज सम्मेलनों की अगर हम बात करें, पहला 1930 से 31 इसको माना जाता है, द्वितीय 1931 और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1932 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में फिक्की कहा जाता है, FICCI की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है 1937 में, दूसरा ऑप्शन है 1930 में, तीसरा है 1920 में और आपका चौथा ऑप्शन है 1927 में। तो फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये जो फिक्की है एक बहुत बड़ा व्यापार संगठन है और इसकी जो शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के सलाह पर GD बिरला जी के करकमलों से इसको शुरू किया गया था। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी और इसकी स्थापना 1894 में इसको शुरू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दल ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस या आपको कहीं पे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस लिखा हुआ मिलेगा घोषित किया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 15 LT की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है स्वराज दल, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा मुस्लिम लीग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा इसको शुरू किया गया था या घोषित किया गया था। इसमें मांग थी कि जब ब्रिटिश शासनकाल समाप्त हो जाएगा, अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएंगे, तो अलग से मुस्लिम भूमि की स्थापना की जाए या भूमि अलग से मुस्लिम इसकी शुरुआत की जाए। इसके बाद साइमन कमीशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन ऑप्शन ए है, कमीशन में 5 सदस्य थे, कमीशन में 7 सदस्य थे, तीसरा है लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया और चौथा जो ऑप्शन है हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया। तो इसमें क्वेश्चन में असत्य में आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, कमीशन में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य नहीं थे इस कमीशन में। और साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो 1927 में इसका गठन किया गया और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा और इसको जैसे ही भारत में प्रवेश हुआ इस कमीशन का, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसमें भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया गया। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की स्थापना ऑप्शन ए 1909 में के, 1935 ईस्वी के, सी 1942 ईस्वी के, डी 1947 ईस्वी के। तो 1935 ईस्वी के जो अधिनियम था उसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करें संविधान में, तो संविधान भाग 14 और अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक संघ लोक सेवा आयोग या राज्य आयोग लोक सेवा आयोग के बारे में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1927, ऑप्शन डी है 1930। तो अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना सन 1927 में
की गई थी। जो इसकी स्थापना की गई थी मार्गरेट कजिन्स के द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी और सबसे पहले पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका उद्देश्य महिला और बच्चों के जो शिक्षा थी, शैक्षिक जो उनके उत्थान के लिए प्रयास किया जा रहे थे, उसमें सुधार के लिए इस अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना की। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए है इंदिरा साहनिकावाद, एस.आर. बोमईकावाद, रदल साहकावाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात हो रही है वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम अगर बात करें तो ये किस उसके द्वारा इसको किया गया, तो उसका ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। इसके बाद भारतीय सभा के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे शरत चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, बेंगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, इसमें से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेंगल नरसिंह, B.N. राव भी इनको कहा जाए, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए कोठारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक सिंह मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो संविधान नागरिकों मूल कर्तव्यों को 1976 सम्मिलित करने की अनुशंसा की, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो कोठारी समिति एक एजुकेशन से संबंधित था। DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष से, और ये शिक्षा के बारे में एक आयोग था। अशोक सिंह मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति दोनों ये पंचायती राज